हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ज़ायद ट्रेडिंग में स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का हमारा लॉजिक क्या है। बैंक निफ्टी की जो हमारी फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 39,909 की मिली है। पिछली क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 92 पॉइंट में माइनस में क्लोज किया है। चलिए देखते हैं डेली चार्ट्स पे बैंक निफ्टी हमें कैसा लग रहा है और कैसे हमें ट्रेड करने की हम कोशिश करेंगे। अगर बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूस इस एरिया को अभी एक सपोर्ट जोन बना लिया है। 39,800 39,900 के आसपास एक सपोर्ट जोन है, जो यहाँ पर वो पिछले 3 दिनों की क्लोजिंग इसके आसपास आ रही है। ठीक है, ये वाली कैंडल ने 39,600 से टच होकर फिर से रिवर्स उसने आई है। जैसे यहाँ पर भी उसने 39,600 के आसपास जाके उसने रिवर्स किया था, वैसे ही यहाँ पर भी हमें वो देखने के लिए मिला है। हमारे लिए एक अच्छी बात है क्योंकि अभी ये 39,800 39,900 के आसपास ये एक सपोर्ट एरिया है और ये सपोर्ट एरिया को रिस्पेक्ट करके यहाँ पे ठहरा हुआ है। ठीक है, अगर ये इस एरिया के नीचे अगर जब ये निकलता है 39,800 39,900 को जब ये निकलता है, ठीक है, तो फिर हमारे लिए 39,000 हमारा टारगेट हो जाना चाहिए पोजिशनल के लिए, और उसके बाद 38,500 और उसके बाद 38,000 हमारा टारगेट निकल के आना चाहिए डाउन साइड की तरफ। अपर की साइड अगर हम देखें तो इस वाला जो एरिया है 39,000 सॉरी 40,400 के आसपास जब ये अपर की साइड ब्रेक करेगा, फिर हमें 41,000 41,500 के लेवल हमें डेली चार्ट्स में दिखाई दे सकते हैं। चलिए देखते हैं 15 मिनट में हमें बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है, कल हमारा ट्रेड कैसा होना चाहिए, हमारा प्लान ऑफ एक्शन कैसा होना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप नए हैं और अपना ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने फायर्स और ज़ीरोधा की लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर मैं अपडेट करता रहता हूँ, लाइव मार्केट में अपडेट करता रहता हूँ। आप वहाँ पे जाके सब देख सकते हैं कि मैं कौन सी चीज़ पे कब क्या बाई सेल करता रहता हूँ। ठीक है, अगर 15 मिनट में हम देखें तो 15 मिनट में बैंक निफ्टी ने एक लेवल बना लिया है। ठीक है, ये ट्रायंगल पैटर्न उसने एक क्रिएट किया है, इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ही वो ट्रेड कर रहा है। हमारे लिए सबसे बेहतरीन रहेगा अगर वो 39,800 से लेकर अगर 40,000 के आसपास अगर ये ओपन होता है। ठीक है, अगर इस एरिया के आसपास अगर ओपन होता है और ये जैसे ही 41,000 का लेवल ब्रेक आउट करेगा, ठीक है, जैसे ही 41,000 का लेवल ब्रेक आउट करे, सॉरी 40,000 का लेवल ब्रेक आउट करेगा, ठीक है, तब हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड निकल के आएगा अपर साइड की तरफ, जो हमारा पहला टारगेट लेके आएगा 40,120। दूसरा हमारा टारगेट होना चाहिए, मेरा टारगेट रहेगा 230 और तीसरा मेरा टारगेट रहेगा 350। ठीक है, अगर ये इस लेवल को होल्ड करता, अगर इसके बीच अगर ओपन होने के बाद अगर ये वाला जो लेवल है वो होल्ड करता है, तो ये सारे लेवल मेरे लिए निकल के आएंगे, क्योंकि अभी ये ट्रायंगल पैटर्न में अभी ये रेंज बना चुका है। ठीक है, तो इस रेंज में अगर ओपन होने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए 350 तक हम कल बैंक निफ्टी को इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये 39,800 के लेवल को अगर ये ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, अगर यहाँ पे 15-20 मिनट रहा, 15-20 मिनट रुकने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन करता है, तो मेरे लिए पहला टारगेट रहेगा 39,650, दूसरा मेरा रहेगा 39,550 और तीसरा 39,400। ठीक है, 400 के नीचे मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। 400 पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ये जितना रेंज यहाँ पर है उतना रेंज में यहाँ से इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा टारगेट रहेगा 39,400 इंट्राडे में हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है, अगर वो ज़्यादा बड़ा 40,100 40,200 के ऊपर अगर ये गैप अप हो जाता है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे कि वो 40,400 के आसपास आए और ये यहाँ से डाउन साइड की मूवमेंट दे, उसके बाद हम यहाँ पर एक डाउन साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, पर उससे ज़्यादा अगर ये बड़ा गैप अप हो जाए 400 450 के आसपास अगर ये गैप अप हो जाता है, तो फिर हमें सॉरी, तो फिर टोटली हमें प्राइस एक्शन के लिए वेट करना रहेगा कि कौन सी तरफ ये डायरेक्शनली मूव करना चाहता है। जैसे 15-20 मिनट या आधा घंटा अगर ये ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है, तो 15-20 मिनट आधा घंटा हमें वेट करना रहेगा, प्राइस एक्शन देखना रहेगा कि वो कैसे बिहेव कर रहा है।
ज़्यादा बड़ा अगर गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, जैसे कि 39,800 को ना खुलकर अगर वो 39,600 के आसपास अगर वो ओपन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम वेट करेंगे कि ये 39,600 को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर ब्रेक कर रहा है 39,600 को, ठीक है, तो फिर हम एक डाउन साइड की एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो 39,600 को अगर वो ब्रेक ना करके अगर वो अपर साइड की एक मूवमेंट करने की कोशिश करें अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो हम एक ऊपर साइड का एक मूवमेंट ले सकते हैं, जो हमारा टारगेट 39,800 से लेकर 900 तक हमें वहाँ से एक रेंज देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा बड़ा अगर गैप डाउन हो जाता है, तो फिर हमें हमारे लिए प्राइस एक्शन का ही हमें वेट करना रहेगा कि कैसे वो प्राइस एक्शन बना रहा है, उसके हिसाब से ही हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अगर हमारे लिए सबसे बेहतरीन ट्रेड रह जाएगा, अगर 39,800 से लेकर अगर ये 40,000 के बीच अगर ये ओपन हो, ठीक है, अगर ये 39,800 से लेकर 40,000 के बीच में अगर ये ओपन हो और इस ओपन होने के बाद अगर ये पैटर्न अगर वो ब्रेक करे, तो हमारे लिए सबसे अच्छा